बच्चों, आज का टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये भी एक डेरिवेशन है और मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ कि डेरिवेशन को 3 पार्ट में तैयार करो। पहला पार्ट है उसका डायग्राम हमेशा उसका ध्यान में रखो, क्योंकि फिजिक्स में लगभग सभी जो डेरिवेशन होती हैं उनमें डायग्राम अवश्य होता है। दूसरा पार्ट है उसका, उस डायग्राम के आधार पर उसकी भाषा लिखने का प्रयास करो, यानी कि उसकी प्रस्तावना बनाने का प्रयास करो। और तीसरा पार्ट है उसका मैथमेटिकल जो पार्ट है जिसमें हम सूत्र की स्थापना करते हैं वो। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि एक चालक XY को किसी भी विभवांतर वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसी को हमने भाषा में लिखना है। तो कैसा है देखो, जो डायग्राम है उसी को देखकर हम भाषा बना सकते हैं। XY क्या है? चालक है। ये लिखा है XY चालक जिसकी लंबाई कितनी है? L है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ये इसका अनुप्रस्थ काट हो गया, जिसको कि मैंने क्या किया गया, ये लाइन जिसके अंदर लाइन फिल की है, ये इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। और इसका क्षेत्रफल कितना है? A है। इस चालक का जो आयतन है, इस चालक के जो प्रति एकांक आयतन है, मतलब एक आयतन में इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इस चालक को या इस चालक के सिरों को v विभवांतर वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया है। जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होगी उनको एक सूक्ष्म गति या वेग प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि हम अनुगमन वेग कहते हैं। और ये बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होगा, यानी कि V वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक अनुगमन वेग Vd प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब तीसरा पार्ट आ गया इसका। तीसरा पार्ट क्या होगा इसका? मैथमेटिकल पोर्शन। उसमें क्या करेंगे कि Vd से शुरुआत करते हैं। Vd क्या हो गया? अनुगमन वेग। और वेग की परिभाषा होती है एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी। अब माना इतनी दूरी तय करता है, कितनी? Vd के बराबर। एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। या 1 सेकंड में कोई वस्तु वेग के बराबर दूरी तय करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा? Vd के बराबर दूरी तय करेगा। इसको दूसरे शब्दों में यहां पर समझ सकते हैं। इसको कैसा समझेंगे? वेग v बराबर कितना होता है? डेल्टा x ओवर t। अब यदि t बराबर कितना है? 1 सेकंड है, t बराबर कितना है? 1 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? v इजिकल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा x ओवर 1, यानी कि डेल्टा x इजिकल टू कितना हो जाएगा? v वेग के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि एकांक समय में कितनी दूरी तय होगी? v के बराबर दूरी तय होगी। तो इसको ध्यान में रखकर हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? Vd दूरी तय होगी। और इस Vd दूरी तय करने में जो आयतन घिरा होगा वो इतना होगा, यानी कि ये जो है इतना पार्ट 1 सेकंड में चली गई दूरी होगी। और इसके प्रक्षेप जो द्वारा जो आयतन घिरेगा वो इतना होगा। तो इसी चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी, यह आ जाएगा बराबर अनुगमन वेग के, यानी कि Vd। अब 1 सेकंड में घेरा, यह तय आयतन लिख सकते हैं। इस कारण 1 सेकंड में तय किया आयतन, ये कितना हो जाएगा? Vd इंटू ए, यानी कि
आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और गुणा जितनी दूरी यानी कि जितनी लंबाई या ऊंचाई इसने तय की है वो आ जाएगा, यानी कि वी डी इंटू ए। और इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। ये आयतन हो गया इस पार्ट का, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन। अब इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि क्या ज्ञात करेंगे, इस आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें इसी कारण यहां पर दे रखा है कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वी डी इंटू ए इंटू एन। क्लियर हो गया, ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब हम इतने आवेश में हम इतने आयतन में आवेश ज्ञात करेंगे, यानी कि ये इसको हम समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में गुजरने वाला, इतने आयतन से 1 सेकंड में गुजरने वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। ये क्या हो गया, इतने आयतन से, यानी कि इस आयतन से, ये जो समीकरण नंबर 2 लिखा है, इस आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब इतने आयतन से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश ज्ञात करेंगे। अभी हमने केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की है, गुजरने वाला आवेश। अब आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ई आवेश होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा वी डी इंटू ए इंटू एन इंटू ई। इसको हम लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। यानी कि चालक से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश हो गया ये। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या ज्ञात करेंगे कि यदि हम इस बैटरी को डेल्टा टी समय के लिए अप्लाई कर देंगे तो कितना आवेश गुजरेगा, तो चालक से डेल्टा टी समय में गुजरने वाला आवेश माना क्यू है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, यानी कि क्यू बराबर आ जाएगा एन ई ए वी डी डेल्टा टी। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इसमें एक चीज है बेटा, जब किसी डेरिवेशन में कोई भौतिक राशि आती है और उसका परिचय यदि यहाँ भाषा में छूट चुका है, जैसे कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश की कोई चर्चा नहीं की है, तो यहाँ पर हम जहाँ पर हमने उस राशि को इंट्रोड्यूस किया है उसके सामने एक कोष्टक बना के आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई है या ई होता है, ई है या ई होता है। तो जो राशि इंट्रोडक्शन में छूट गई है किसी डेरिवेशन के, उसको यहाँ पर क्या कर दो, उसको इंट्रोड्यूस कर दो। जैसे हमने ई जो नई राशि आई है जिसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो डेल्टा टी समय में कितना आवेश गुजरा, क्यू बराबर एन ई ए वी डी इंटू टी। अब हम ज्ञात करेंगे धारा। अब यदि डेल्टा टी समय में यदि चालक से बहने वाली धारा या परिपथ से बहने वाली धारा, यदि चालक से बहने वाली धारा या वैद्युत धारा आई हो,
तो वैद्युत धारा की परिभाषा से क्या होता है, I इजिकल टू कितना होता है, I इजिकल टू क्यू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यहाँ पर क्यू ओवर डेल्टा टी लिख सकते हैं हम। ये समीकरण नंबर 5 है। अब समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी बटे डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी समय के लिए क्यू आवेश बाहर, समय में बहने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो I इजिकल टू आ जाएगा ये एन ई ए वी डी। तो ये क्या हो गया, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो गया। इससे हम अनुगमन वेग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि अनुगमन वेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनुगमन वेग वी डी इजिकल टू लिख सकते हैं I ओवर एन ई ए। इससे हम इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कर सकते थे। तो ये टॉपिक था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ओके।